राजीव जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। महाराज जी, उनका तो 18 दिन तक ही युद्ध चला, पर महाराज जी हमारा तो सालों से युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। महाराज जी अब किसी चीज में रुचि तो नहीं है, बट बैलेंस बनाकर कब तक चले महाराज जी? युद्ध करते करते थक गए महाराज। थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। थक कैसे गए? इस युद्ध में तो नवीन उत्साह होता है। कहीं त्रुटि है संभालो। नहीं, इस युद्ध में नवीन उत्साह होता है। इस युद्ध में परास्त होना नहीं आता। कहीं त्रुटि है संभालो। कहीं ना कहीं छेद है जो अध्यात्म के रस को बाहर कर रहा है। नहीं तो इस युद्ध में उत्साह बढ़ता है। वीरों को जब समान योद्धा मिलता है तब उत्साह बढ़ता है। कमजोर मिले तो निराश हो जाते हैं। जब अपने से जोर का योद्धा होता है तब उनकी भुजा फड़कती है। तो अपने से जोर के योद्धा है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अपने पास भगवत बल है, कभी वो हमें गिराएंगे तो कभी हम उनके ऊपर चढ़ेंगे। पक्का चढ़ेंगे, देर नहीं लगेगी। एक दिन ठाकुर जी की कृपा से उनको छाचित्त पटकेंगे। पक्का कह रहे हैं, पक्का। हमारी बात पर विश्वास कर लो। भगवान के बल से कह रहा हूं, बचपन से इस मार्ग में हूं। उन्होंने बहुत टांग मारी, बहुत बार धोबिया पछाड़ने की कोशिश की, लेकिन फंस गए हमारे दाव में। अब नहीं निकलने वाले। क्यों? क्योंकि ये जगत गुरु का बताया दाव है। जगत गुरु भगवान का बताया दाव है। इसलिए हारना तो नहीं, निराश तो होना नहीं, उदास होना नहीं। इस मार्ग में नवीन उत्साह भगवान देते। नहीं, कई बार हमारे जीवन में अंधेरा छा गया, अब क्या होगा? ऐसा लगा कि कहां चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। पर फिर एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसने रास्ता बताया। बचपन से लेकर भगवान का बताया हुआ ही मार्ग हम चल रहे हैं, वही जगत गुरु हमारे को चला रहे हैं। तो भैया, निराश होने का मतलब है कोई त्रुटि हो जाना। महाराज जी, अभी क्या है, संसार में रहते हैं महाराज जी, परिवार में, तो आपका सत्संग सुनने से रुचि खत्म हो रहा है उस भोगों में, बट बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है कि क्योंकि सबको देखना है, सबके मनोकामनाएं पूरी कितना बढ़िया हमारी रुचि नहीं है, लेकिन हम वो क्रिया कर रहे हैं। कोई भी क्रिया कितना बढ़िया है, हमारी रुचि नहीं है, कितना बढ़िया है, कितना आनंद है। आप इस बात को, तभी हम कह रहे हैं कोई अध्यात्म में त्रुटि हो रही नहीं, इसमें बहुत आनंद है। भगवान ने जो कर्तव्य कर्म दिया है वो हमें अवश्य निर्वाह करना है, अपने मन की रुचि को दबाकर, परमार्थ की रुचि को दबाकर। अधर्म नहीं करना, लेकिन परमार्थ की रुचि को दबा करके हमें करना है। हमें परमार्थ की रुचि को अंदर ही अंदर दबाना है। और गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन, विरक्त है तो विरक्त धर्म का पालन करना है। जब तक जीवन है तब तक कर्तव्य है, और जब जीवन समाप्त हो गया तो भगवान अपने हाथ में डोर लेकर खुद संभालेंगे। तो हमें ऐसे ही परिवार में चलना है कि हमारा जो कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का पालन अपनी आध्यात्मिक रुचि को दबाकर। अरे जी, बहुत बड़ी बात है। आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सब ग्रस्त जो साधक हैं आपके, जो हम विरक्त साधक है, कि अपनी रुचि को दबा के संसार को देखते हुए, बैलेंस करते हुए भजन करना। बिल्कुल बिल्कुल, रुचि के अनुसार तो आप, भगवान साक्षी है। हमारी जो आंतरिक रुचि है उसे तो भगवान जानते हैं, दूसरा कौन जानता है। पर जो हमारे इष्ट की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, वो अवश्य होती है। ऐसे ही आपको करना है। आपको बात करने की इच्छा नहीं, लेकिन बात करना पड़ेगा। व्यवहार में ये नहीं दिखाना है कि मैं बड़ा अध्यात्मवान हूँ। व्यवहार में दिखाना है मैं आप जैसा ही साधारण आदमी हूँ। अंदर से असाधारण वृत्ति, एकांत हुआ कि पुनः भजन में डूब गए। व्यवहार में गए तो ऐसे सरल और साधारण बन के गए कि कोई खास बात नहीं, हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं, ऐसा लगना चाहिए। तभी रामई भजई ते चतुर नर, वो चतुर शिरोमणि अपने को बचा के निकाल ले जाएगा। बाहर कोई न जान पाए आप इतने उच्च कोट की आध्यात्मिक व्यक्ति है। और अंदर से अंदर ही अध्यात्म का पोषण कीजिए और बाहर व्यवहार में चलिए। कोई जान ही न पावे कि ऐसा, नहीं तो बिगड़ जाएगा आपका। फिर अंदर का चिंतन बिगड़ जाएगा। पत्नी असंतुष्ट, पुत्र असंतुष्ट, परिवार असंतुष्ट, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आप भी असंतुष्ट होने लगेंगे। इसलिए व्यवहार का बैलेंस बनाकर परमार्थ को पुष्ट कीजिए। सीमा गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, संत और असंत में क्या अंतर है? संत जो अपना अहित करे उसका भी हित करे उसे संत, जो अपना हित करे उसका भी अहित करे वो असंत। असंत भगवान से विमुख, पापाचरण रत, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्धाचरण करने वाला, मनमानी आचरण करने वाला, समस्त आसुरी संपदा से युक्त, शास्त्र आज्ञा का पालन करने वाला, दैवी संपदा से युक्त, सर्वलोक मंगल चाहने वाला, निरंतर भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित किए हुए काम क्रोधादि दोषों पर विजय प्राप्त किए, वही संत है। कामादिक मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, वही संत है जो भगवान को प्रेमाधीन किए हुए है। वही प्रेमाधीन कर सकता है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर लिया है भजन के प्रभाव से। जो इनमें फंसा हुआ है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, वही असंत। समस्त आसुरी संपदा असंतों के हृदय में होती है और दैवी संपदा संतों के हृदय में होती है। विविध प्रकार से देखा जाए सब में भगवान विराजमान है, पर असंतों का संग न मिले चाहे नरक भले मिल जाए। बरभल वास नरक करताता और दुष्ट संग जन देव विधाता। दुष्ट संग न मिले, दुष्ट संग जो दूसरों का अहित करते रहते हैं, जो सब में दोष दर्शन करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालते हैं, दूसरों का अमंगल विचारते रहते हैं, ऐसे लोगों का संग न मिले। बरभल वास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देव विधाता। तो संत और असंत में बड़ा अंतर है। संत भगवान का कृपा का स्वरूप होता है, असंत भगवान से विमुख होता है। वीना जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। महाराज जी, ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है साधक को? जब सर्वत्र से ममता हटकर एकमात्र भगवान के चरणों में होती है, सब भोगों की आशाओं का त्याग होकर एकमात्र भगवान में आशा रहती है, सब बलों का त्याग होकर के एकमात्र भगवत बल का आश्रय होता है। धन का बल, तपस्या का बल, बुद्धिमत्ता का बल, नाना प्रकार के बलों का त्याग करके एकमात्र भगवान में बल, और सब भरोसों का त्याग करे एकमात्र भरोसा भगवान का, तब उस आनंद का अनुभव होता है जो आनंद ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तब हृदय से निकलता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। नाथ, जिस आनंद के लिए मैं अनंत जन्मों से भटकते हुए विविध कर्मों को करता हुआ, विविध भोगों को भोगता हुआ कभी प्राप्त नहीं कर पाया, वो आनंद आज आपकी कृपा से मिला। इसी की खोज थी। हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो भगवदानंद है, वो परमानंद है। वो जब प्राप्त होता है तो फिर और कोई चाह नहीं रह जाती, लेकिन वो तभी प्राप्त होता है जब कोई भरोसा, कोई बल, कोई आस किसी अन्य से न हो, एकमात्र श्री भगवान से हो। एकमात्र श्री भगवान अपने हो, दूसरा कोई हमारा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जब दूसरा न कोई, तभी आनंद प्राप्त होता है। भजन करने पर भी ये आनंद की अनुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि दूसरा कोई है, विषय है, वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, दूसरा कोई है। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी करिदारी। दूसरा कोई है
तो हरि से विमुख हो। जब दूसरा कोई नहीं है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये आनंद, ये स्थिति तभी प्राप्त होती है। इसीलिए बहुत प्रयास करने पर भी इस आनंद का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम फैले हुए हैं, समेट नहीं पा रहे हैं। हमारी आसक्ति किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में फंसी ही रहती है। जब त्रिभुवन के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, सुख में हमारी किंचन मात्र रति न रह जाए, तब ये आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद प्राप्त होने के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, समस्त कामनाएं शांत हो जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है। अन्य स्मृति विहीन, एकमात्र भगवत स्मृति लीन, ऐसी स्थिति होती है। बीना जी राजस्थान से। महाराज जी, देहाभिमान पूर्णतः गलित कैसे और कब होता है? जब संतों का संग होता है, शास्त्र का स्वाध्याय होता है, निरंतर भजन होता है, तो संत संग और शास्त्र स्वाध्याय से, पवित्र भजन के द्वारा जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो अज्ञान जनित देहाभिमान नष्ट हो जाता है। अगर संत संग ना हो तो अब देहाभिमान नष्ट नहीं होगा। देहाभिमान नष्ट होता ही संत संग से है। बहुत कृपा है जिनको संत संग मिला है और वो भजन परायण है। धीरे धीरे देहाभिमान गलित हो जाएगा। ये धीरे धीरे नष्ट होगा, एकदम नष्ट होने वाला नहीं कि आज भजन किया खत्म देहाभिमान, नहीं, बहुत लंबे समय तक चलेगा। भजन करते हुए भी ये बना रहेगा, पर भगवान की कृपा है तो धीरे धीरे कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा, धीरे धीरे स्वयं क्षीण होता जाएगा। तो सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र भगवान का निरंतर भजन, पवित्र दिनचर्या, हमारी पूरी दिनचर्या पवित्र, तो मलिन अंतःकरण में देहाभिमान पुष्ट होता है और निर्मल अंतःकरण में देहाभिमान नष्ट होता है। इसलिए भगवान का भजन मुख्य है, संतों का संग सहायक है। ये देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। खूब नाम जप करो, संतों का संग करो। संगीता जी माउंट आबू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? ये कैसे उदय होगी? संत जनों का मिलना भगवत कृपा का स्वरूप है। संतों के संग में रति होना भगवत कृपा का स्वरूप है। भगवान के नाम में प्रीति होना, भगवान के धाम में प्रीति होना, भगवान के लीला गुण चरित्र में प्रीति होना, भगवान के भक्तों में प्रीति होना, ये भगवान की कृपा का स्वरूप है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही कोई प्रभु का नाम जप सकता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से ही संतों का मिलन होता है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। बिना प्रियालाल की कृपा के धाम में प्रीति नहीं हो सकती। तो कृपा से नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, संतों में प्रीति, उनके वचनों के अनुसार चलने में रुचि, ये भगवत कृपा से होती है। कृपा अहेतुकी होती है और वो सब पर है, पर हम कृपा का अनादर करके भोगों में रुचि प्रकट किए हुए हैं, इसीलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। यदि हम भगवान के सन्मुख होकर कृपा का आदर करें तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। इतनी कृपा भगवान ने पहले से कर दी, क्योंकि मनुष्य शरीर भगवत कृपा का ही स्वरूप है। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान कभी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो बिना किसी कारण के जीव को
84 लाख योनियों के चक्र से निकालकर मनुष्य शरीर दे देते हैं और मनुष्य शरीर का फल भगवान के चरणों की रति है। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान के चरणों का निरंतर भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही कृपा का स्वरूप है। दंड 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 चरण वंदना। आओ महाराज, आओ बड़ी कृपा, ऐसे बड़ी बहुत कृपा करी, दर्शन दिए। भाई श्री राधाकांत जी की चुनरी महाराज। जी जी जी। ये प्रिया प्रीत। अच्छा, ओहो। वे मृद चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भावुक। बहुत कृपा करी, दर्शन दिया, बहुत कृपा करी। आपका वात्सल्य जो आप कृपा करके आए, दर्शन दिए, आपका वात्सल्य सौभाग्य। हमारी माता जी महाराज जी दादा वल्लभ जी गोस्वामी परिवार से ही। जी जी। अरे आप सब परम पवित्र भगवान के पार्षद है। भगवान के निज पार्षद है। जगत मंगल के लिए ही भगवान अपने निज जनों को भेजते हैं। वेदवाणी बिना भगवान के पार्षदों के मुखरित नहीं हो सकती। जो जगत मंगल करने वाली वेदवाणी है, शास्त्र है, ये जब भगवान के निज पार्षदों के मुख से प्रकट होती है तो उस वाणी का प्रभाव पड़ता है। जो लोग पवित्र भोजन नहीं पाते, पवित्र आचरण नहीं करते, पवित्र विचार नहीं करते, केवल इसे व्यापार मात्र मानते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव जगत मंगल नहीं कर सकता। जो इसे अपना जीवन मानते हैं, आराध्य मानते हैं और इसी को गा करके प्रसन्न रहते हैं, तो संत च रमंत च मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथिंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। जो इसी में तुष्यंत च रमंत च, उनके द्वारा जगत का मंगल होता है। और तुष्यंत च रमंत च ये भगवत पार्षदों में ही होता है, क्योंकि उनके प्रीतम की चर्चा है ना। अपने प्राणनाथ की चर्चा गाकर वो पुलकित होते हैं। प्राणनाथ के रस में वो अपने चित्त को तृप्त कर देते हैं। उनको कोई बाहरी वस्तु, कोई बाहरी मान प्रतिष्ठा या अर्थ आदि की चाह नहीं रहती। ये तो अपने आप सेवा में रहता है। भगवान के पार्षदों की सेवा माँ की तरह माया करती है। वो वात्सल्यमयी माया है। मायापति भगवान है ना, तो वो हमारे स्वामी है, तो माया माँ की तरह पोषण करती है। हमारी कृपा करें, आशीर्वाद दें। ये तो मोक्ष नहीं हो महाराज जी, वृंदावन धाम में वास मिलता रहे महाराज जी, हर जन्म मिले महाराज जी, और सेवा करते रहे। हम भी यही आकांक्षा करते हैं कि आप गुरुजनों की, आप सबकी आशीर्वाद वृत्ति बनी रहे, जिससे हमारा शरीर इसी वृंदावन में छूटे, वृंदावन के आश्रित रहे, वृंदावन में ही रहे, वृंदावन के बाहर ना, मरने के बाद जाए ना, जीते जी जाए, बस यही आकांक्षा है।